नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह राणा। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं। मध्यस्थता पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सभी पक्षकारों से बातचीत के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया। हिंदू महासभा ने मध्यस्थता से इनकार किया है, वहीं सभी पक्षकारों से बातचीत के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया। हिंदू महासभा ने मध्यस्थता से साफ तौर पर इनकार किया और अब सीजेआई ने ये कहा है कि हम जल्द फैसला सुनाना चाहते हैं। मध्यस्थता करने वालों के नाम मांगे गए हैं। कोर्ट ने मीडिएशन पे अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है और सुप्रीम कोर्ट के सामने हिंदू महासभा ने क्लियर स्टैंड रखा कि इस मैटर में मीडिएशन नहीं हो सकता है, सेटलमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान राम की जमीन है और पब्लिक नोटिस इशू करना पड़ेगा। नहीं, हमारा जो ये तर्क है कि हाई कोर्ट के समक्ष सेक्शन 89 का प्रयास हाई कोर्ट ने किया था आर्गूमेंट सुनने के बाद, और वहां पर जो मुस्लिम पक्ष के लोग थे उन्होंने उस पर समर्थन जाहिर नहीं किया। तो अल्टीमेट जो रिजल्ट होने वाला यही होना कि वो मध्यस्थता फेल कर जाएगी। हम लोग चाहते कि अब किसी तरह का समय बर्बाद ना हो और इस पूरे मामले पर कोर्ट का फैसला है। और अपनी तरफ से कहा गया, देखिए हम चाहते थे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, जल्द से जल्द निर्णय हो, लेकिन अगर नहीं होता, अगर माननीय कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह रहा है, विकल्प दे रहा है मध्यस्थता के लिए, तो हम तैयार हैं कि मध्यस्थता किया जाए। केस तो चलता ही रहेगा, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मध्यस्थता के लिए भी हम तैयार हैं। हम चाहते हैं कि आपसी अगर जो सहमति के आधार पर अगर भव्य मंदिर का निर्माण होता तो इससे अच्छा कोई बात नहीं हो सकती। और इधर अब इस पर प्रतिक्रिया भी आने लगी है। बातचीत से फैसला होना चाहिए, केस के समाधान के लिए तैयार हैं, कोर्ट का हर फैसला मानेंगे हम। इकबाल अंसारी ने ये कहा है। सुलझाना चाहे सुलझावे भी, फैसला करना चाहे फैसला भी करे, क्योंकि हिंदू पक्षकार भी कहता है कि हम कोर्ट की मानेंगे, मुसलमान पक्षकार भी कहता है कि हम कोर्ट की मानेंगे। अगर सरकार का जो है कोर्ट का, संविधान का, ये सब सारे सिस्टम एक साथ हो जाएं और कोई न कोई निर्णय इसका निकालें, ये जिस तरीके से भी सरकार चाहे सुलझावे, हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अयोध्या की जमीन पर सिर्फ हिंदुओं का हक है, मुस्लिम पक्ष को मुआवजा देकर कहीं और जमीन दे देनी चाहिए। Whereas Ram Janmabhoomi, where Ram was born, is according to faith only one place, and that is a fundamental right. So the only scope left is that the Muslim parties go somewhere else, take compensation for the land. वहीं अयोध्या विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। इस पर मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फरंगी महली का क्या कुछ कहना है, ये भी सुनिए। पहले ये बात कही गई कि बात सीक्रेट रखी जाए, पोशीदा रखी जाए, गुप्त रखी जाए, तो फॉर्मूला क्या होगा ये प्रेस में नहीं कहा जा सकता। हालांकि दो पक्षकार तैयार हैं, लेकिन रामलला विराजमान इस बात को तैयार नहीं है। वो ये कहता है कि इससे पहले भी बहुत कोशिशें हुई समझौते की और बीच के रास्ते की, लेकिन कोई नतीजा निकला नहीं। तो उम्मीद है कि बीच का रास्ता निकल सकता है। नहीं, उम्मीद पे दुनिया कायम है, और लेकिन जब तक तमाम पार्टियाँ जो कोर्ट में इसमें फरीक हैं उन सबकी रजामंदी नहीं होगी, तब तक जाहिर सी बात है बात आगे नहीं बढ़ सकती। सभी पक्षकारों से बातचीत की जाएगी। हिंदू महासभा ने मध्यस्थता से हालांकि इनकार कर दिया है और अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम जल्द फैसला सुनाना चाहते हैं और जो भी मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं उनके नाम मांगे गए हैं। और प्रतिक्रिया इस पर आ रही है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द राम मंदिर बनना चाहिए और इसके लिए जो भी उचित कदम है वो उठाए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह रहा है कि मध्यस्थता ही एक रास्ता है। हालांकि ये जो डायरेक्शन आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया, ये कोई पहली बार नहीं है। बातचीत के जरिए इस विवाद को हल करने के लिए कई बार सुझाव आए हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। और एक बार फिर से आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो मध्यस्थता करने की बात कही गई है। दिल्ली का रुख करते हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील पांडे जुड़ गए हैं। सुशील, आज कोर्ट में जो कुछ भी हुआ, ये डायरेक्शन पहले भी था कि मध्यस्थता से बातचीत के जरिए हल निकाला जाए, लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ। कोर्ट में आज जो कुछ भी हुआ उसमें क्या कुछ खास टिप्पणी हुई है? जी देखिए मोनिका, ये फिलहाल साफ तौर से ये पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अगर लीगल पहलुओं की बात करें तो कानूनी रूप से सुप्रीम कोर्ट में ये पहली बार हो रहा है जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि हम इस पूरे मामले में सभी पक्षकारों से ये चाहते हैं कि वो एक बार इस मामले पर बैठकर बातचीत करें। इससे पहले तत्कालीन जो मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस केहर, उनका सिर्फ ऑब्जर्वेशन था, लेकिन यहाँ
प्रॉपर हियरिंग हुई है सभी पक्षकारों की, सभी पक्षकारों की सहमति ली गई है, तो ये अपने आप में पहली बार एक कदम सुप्रीम कोर्ट चलना चाह रहा है कि इस पूरे विवाद को अगर देखा जाए तो सदियों से चलता आ रहा है और ये न केवल एक जमीनी विवाद है, जबकि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि ये करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, तो लिहाजा सभी पक्षकार आपस में बैठकर एक बार बातचीत करें। लेकिन हिंदू महासभा की तरफ से बार बार ये कहा गया कि वो इस पूरे मामले में आपसी समझौते से नहीं एग्री करते हैं, क्योंकि जो दीवानी की प्रक्रिया है यानी कि आर्टिकल 89 उसके तहत फिलहाल कोर्ट को ये फिलहाल अधिकार तो है, लेकिन सभी पक्षकारों को नोटिस देना पड़ता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू महासभा के एडवोकेट से कहा कि नोटिस देना जरूरी नहीं है और अगर आपको कोई आपत्ति भी है तो आप मीडिएटर के सामने अपनी इन तमाम बातों को रख सकते हैं। तो हिंदू महासभा के वकील की तरफ से यह कहा गया कि आखिर इतने बड़े मामले को एक मीडिएटर के सामने कैसे रखा जा सकता है और वो कैसे फिलहाल इन तमाम समस्याओं का समाधान निकाल सकता है। क्या करोड़ों जनता इस मीडिएटर द्वारा लिए गए किसी भी फैसले को मानेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी ये सवाल उठाया कि ये करोड़ों लोगों की आस्थाओं से जुड़ा हुआ मामला है, लिहाजा ये भी देखना होगा कि क्या मीडिएटर द्वारा लिए गए फैसले तमाम जो लोग हैं वो मानते हैं या नहीं मानते हैं। लेकिन मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से ये कहा गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस दिशा में कह रहा है कि तमाम जो मीडिएटर हैं और वो आपस में तमाम पक्षकारों के साथ मिलकर इस पूरे विवाद को सुलझाना चाहते हैं, तो इस फैसले का वो स्वागत करते हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने तमाम पक्षकारों की जो दलीलें हैं वो सुनी और उन दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मोनिका, तो ये देखना काफी अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा, क्या उस फैसले में ये फैसला है कि इन तमाम विवाद को सुलझाने के लिए किसी मीडिएटर को अपॉइंट किया जाता है या नहीं। ये अपने आप में एक बड़ा फैसला होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहली सुनवाई के दौरान ये साफ कर दिया था कि जो तमाम दस्तावेज हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन अभी होना है, ट्रांसलेशन प्लीडिंग अभी फिलहाल कंप्लीट नहीं हुई है। सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि कुछ दस्तावेज ऐसे हैं जिनका ट्रांसलेशन करना जरूरी है और वो पहले ही मामला 8 हफ्ते के लिए टाला जा चुका है। तमाम चीजें कही जा रही हैं उससे ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत लंबा ये मामला चलने वाला है। मध्यस्थता करने वालों के नाम भी मांगे गए हैं। सुनवाई दोबारा भी होगी, लेकिन इसके बीच में अगर समझौते से एक कदम आगे बढ़ाया जा सकता है तो क्यों ना वो ट्राई किया जाए। और यही फिलहाल सुप्रीम कोर्ट तमाम पक्षकारों से सुनना भी चाह रहा था और यही सुप्रीम कोर्ट चाहता भी है। मोनिका, सुशील, इन सबके बीच जब बातचीत भी होगी उस दौरान भी तमाम चीजें लीक ना हो, ये भी कहा जा रहा है और इसमें बड़ी दिक्कतें आएंगी, मुश्किलें होंगी। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से दिक्कतें तो आनी लाजमी हैं, क्योंकि कोर्ट के सामने ही तमाम चीजें जो रखी गई हैं वो ये कहा गया कि तमाम जो चीजें हैं उन तमाम चीजों में मीडिएटर इन चीजों को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो लैंड डिस्प्यूट का मामला है और आस्था से जुड़ा मामला मीडिएटर कैसे सुलझा सकते हैं। बड़ा सवाल ये भी है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की पिटीशन है, तो क्या उन तमाम पिटीशंस को कैरी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। 13 से 14 पक्षकार हैं, तमाम पक्षकार अपनी अपनी दलीलें रखेंगे, उसमें कई जजमेंट्स को साइड किया जाएगा, तो डगर तो काफी मुश्किल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये सोच रहा है कि अगर 99% इस पूरे मामले में वार्ता सफल नहीं होती है तो 1% ट्राई किया जाए। अगर समझौते से कुछ चीजें नहीं बनती हैं तो सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला तो है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि एक बार ट्राई करना चाहिए। और 5 जजों की जो पीठ थी, संविधान पीठ थी, उन सभी जजों ने एक मत ये कहा कि बिल्कुल फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए आपका।